अपने आदमी भेजे हैं जो उन्होंने ज़रिए की है तो उनको अपने हिसाब से नुकसान का मुआवजा दिया जाए और आइंदा जो आपके पास हाइब्रिड जो सीड्स हैं वो उनको दे दिया जाए ताकि जो कल्टीवेशन हो जाएगी मजीद तो फिर उनको गुजारा करने में आसानी होगी। शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर गुलाम अहमद भट्ट है। भट्ट साहब, इस इलाके को क्या कहते हैं? इस इलाके को कहते हैं महले बंगार। महले भंगार। हाँ, ये मान लो लाल चौक के करीब है, थोड़ा फर्क है, वरना ये लाल चौक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सब्जी का काश करते हैं, सब लोग करते हैं। इसके अलावा कोई भी गुजारा है नहीं इनके पास। तो ये जो इलाका है, कितने कनाल की सब्जी यहाँ पे उगाई जाती है? कितने कनाल में? यहाँ जो इलाका है इसका नाम है महले बंगार, वार्ड नंबर 1 जी। लेकिन ये सारे के सारे लोग सब्जी पर ही गुजारा करते हैं जी। यहाँ पर जमीन है 3.5 कनाल, जो कि 3.5 कनाल या नहीं 350 कनाल, जो कि हॉर्टिकल्चर वाले एग्रीकल्चर वाले ने इसका नक्शा बनाया। 350 कनाल है ये, यानी कि एग्रीकल्चर की लैंड। हाँ, 350 कनाल पे आप सब्जी उगाते हैं। हाँ, सारा इलाका। नुकसान हुआ? नुकसान की बात नहीं है, कितना हो गया वो खुदा जाने, हम क्या अंदाजा लगाएंगे। हाँ, बहुत नुकसान हो गया। सब्जी लगाई थी आपने? सब्जी सब कुछ है यहाँ तैयार, कड़म है, मूली है, शलगम है, धनिया है, मिर्च है, बैंगन है, कद्दू है, सब सब्जी है यहाँ उगती है और जम्मू भी जाती है इस सीजन में हमारी ही सब्जी। हाँ, अभी जो है आजकल कुछ है नहीं, अपने खाने के लिए भी सब्जी है नहीं। अभी पानी अभी भी भरा हुआ है? हाँ है, तुमने देखा, फोटो भी उठाया, अभी भी हमारे खेतों में पानी है। हाँ जी। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार? मेरी अपील यही है कि महकमा सरकार या महकमा डीसी साहब यहाँ आए, पहले सैलाब में नहीं आए, लेकिन फिर जो दूसरा सैलाब चढ़ गया 3 तारीख को, वहाँ आया, एसपी साहब भी आया, डीसी साहब भी आया, एमएलए साहब भी आया। मेरी यही है गुजारिश कि ये इलाका है ये बर्बाद हो गया, अब इनको मदद करना चाहिए, जो हमारा नुकसान है वो दे देंगे। नौजवान जो वो भी बेकार है, वो भी सब्जी के साथ करते हैं, वो भी बेकार है। बस यही मेरी गुजारिश है, कुछ न कुछ मिलना चाहिए। हाँ, कुछ न कुछ, ताकि हम भी आगे चलेंगे। और जो ये नया बीज लगाएंगे हम, वो भी हमारे पास है नहीं आज। ऐसा महकमे ज़राअत को हम यही अर्ज करते हैं कि आप जो बीज का ख्याल रखेंगे, थोड़ा हमको भी उसमें भी मदद करिए। आपका इलाका जो है 350 कनाल पे मुश्तमिल है, हाँ, जिसमें सब्जी की काश्त होती है। बिल्कुल। बाकी एरिया में भी बहुत सारा नुकसान हो गया। दांतर है, पुशवाड़ो है, हांजी दांतर है, वो बहुत इलाका है, उनको भी सैलाब आ गया। उनको सैलाब, उनको भी नुकसान हो गया। किसी को मकान गिर गया, किसी को जमीन गिर गई, किसी को शाली तबाह हो गया, मगर नुकसान उनको भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद वानी है। ये कस्बे बागत अनंतनाग वार्ड नंबर 2 है, इसका नाम है बंगार। इसमें शुरू से ही हमारे अजदाद से ही यहाँ सब्जी का काश्त हो रहा था। तो सब्जी की हम हमेशा सब्जी का काश्त करके यही सब्जी यहाँ से आउट ऑफ ये वादी भी जा रही है, जहाँ तक जम्मू तक भी जाती है हमारी सब्जी गर्मियों में। यहाँ अच्छा फसल निकलता है इसका। ये बताइए कि जब सैलाब आया है तो कौन कौन सी सब्जी उस वक्त तैयार थी? बदकिस्मती इस साल 2 मरतबा 8 ही दिन में सैलाब आया है। यहाँ पर उस वक्त ज्यादातर पालक का बीज बहुत कॉस्टली है, 600-700 रुपए का वो हमारा वो किलो मिलता है उसका बीज। और दानिवल थी, यहाँ बैंगन भी थे, यहाँ साग भी था ज्यादा से ज्यादा, टमाटर भी थे, मिर्च भी अपना खास के लिए अपने के लिए थे, वो भी सारा ही तबा 2 दिन में 2 हफ्ते में 2 बार सैलाब आया। बहुत नुकसान हुआ है यहाँ, क्योंकि यहाँ के बेशतर जो है आबादी इसी पर है। मजदूरी भी करते हैं, बाजार भी जाते हैं, लेकिन असली हमारा जो रोजगार है इसी पर है। बड़ा अल्लाह ताला इसका भरपाई करेगा इंशाल्लाह। हमें कितनी कनाल जमीन पर यहाँ तकरीबन 3,500 से 400 कनाल इस वक्त इस काश्त में है। और बिस्तर यहाँ पर वो अभी तो दिन ब दिन कम ही होती जाए कि यहाँ पर मकान भी बन रहे हैं इसमें, ये जमीन में। तो बहरहाल यही तो नुकसान तो हुआ है। नुकसान हुआ। तो
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट से आज यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे साथ कागजात भी लिए, लेकिन अभी तक उनका कोई हमारा वहाँ मैसेज नहीं आया कि उन कागजों का क्या हुआ। कागज तो लेके भर गए हमारे यहाँ। क्या दावा करते हैं आप मरकजी सरकार या हमारी मरकजी सरकार के जिस तरह सबों को आपको हम उसका हमारा ख्याल करें कि इसका तखमीना लगाना किसका क्या नुकसान होगा, उनको थोड़ा सा, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, उसमें भी हमारी ज्यादा खर्चा हो जाते हैं, क्योंकि हम मौसमी झाड़ में सबों का ज्यादा खर्चा होता है। कुछ न कुछ तो होना चाहिए। के सारे लोग जो है सब्जी के साथ ही बेशतर सब्जी के साथ ही कहते हैं। आप दुकानदार भी कुछ लोग हैं, लेकिन बेशतर यही है, बेशतर यही है। हमने देखा कि हाईटेक पॉली हाउस बने हुए हैं और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को स्कीम के तहत मिले थे, क्या उनमें भी पानी आया? उन सबों का भी पानी कहाँ चल नहीं चाहता, पानी तो सब इलाके में आता है, बहुत सारा क्योंकि ये खरीफ फसल था हमारा, तो ये सारा डूब गया, सारा डूब गया। लेकिन आपने देखा कि यहाँ अभी जमीन में भी पानी मौजूद है। अभी दवा है कि हमारे की कुछ सुनवाई हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी वसातत से। थैंक यू। जो आपको पता है कि 27 अगस्त और 3 सितंबर को 2 बार अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड हुआ है, उसमें काफ़ी सारा जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है उसमें फ्लडिंग हुई है, और हमारे जो क्रॉप्स है खास करके पैडी, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिलेट्स, मेज, तो उनमें नुकसान देखने को मिला है। तो हमने प्रिलिमिनरी असेसमेंट की है, लगभग हमारे 2800 हेक्टेयर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के क्रॉप्स है वो उसमें डैमेज हो चुका है इन फ्लड्स की वजह से। तो हम अभी हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो असामी वाइज असेसमेंट कर रहा है, तो जो रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद हम जो कंप्यूटर अथॉरिटीज़ है उनको वो भेज के उनके लिए रिलीफ की डिमांड करेंगे। तो आप खुद भी गए हैं, लोगों से आप मिले हैं, कुछ कागजात वगैरह उनसे मांगे हैं, तो कहाँ तक वो उन्होंने जो ऑनलाइन वगैरह? बिल्कुल, हमारी बहुत सारी स्कीम्स भी है, जैसे हमारा HADP है, JK-SIP है, या CSS की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको उनमें रजिस्टर करके उन स्कीमों का फ़ायदा उन तक पहुंचाए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे 2 बड़े वेजिटेबल क्लस्टर है यहाँ पे जो डैमेज हो चुके हैं, जैसे भंगडार और गुंडचहल, जो लगभग 400 हेक्टेयर 400 कनाल की एरियाज़ में मुश्तमिल है। तो वहाँ पे उन लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन कराई है, JK-SIP में अनंतनाग वालों को, और HADP में भी कराई है। तो उन स्कीमों का भी हम कोशिश करेंगे कि उन स्कीमों के जो कंपोनेंट्स हैं उनका फ़ायदा वहाँ पे उनको दिया जाए।